बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज और उसके एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका जो पूरी एक्सरसाइज का टॉपिक है वो क्वेश्चन 1 के अंदर रिकवर हो जाएगा। बाकी जो आगे तमाम क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स वो आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक सबसे पहले आपने समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 1 को रीड करते हैं। हमारे पास क्या है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, हमने मालूम करनी है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जो हमने निकाले थे 2.1 में, अगर आपको याद हो 3-4 मेथड से जो एक्स के आंसर थे वो हमने मालूम करने हैं कि वो किस तरह से है, नेचर क्या होती है उनकी फितरत कि किस टाइप के हैं। अब मैथ में हैं तो नंबर्स हैं, नंबर्स हमारे रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं। तो वो हमने मालूम करना है कि हमारे जो रूट्स हैं, रूट्स निकाले बगैर यानी इसको हल किए बगैर हमने डायरेक्ट बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इरेशनल होंगे, रैशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, किस टाइप के होंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है सिंपल सा। अगर आपको फार्मूला याद हो क्वाड्रेटिक वाला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट था और डिवाइड करते थे 2a पे। तो इसके अंदर हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी बेस पे हमारे रूट्स जो है डिफाइन होते हैं। देखें यहाँ पे आप अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए यानी 16 आ जाए 16, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो प्लस माइनस में कितने आंसर, 2 आंसर बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपका 15 आ जाए यानी परफेक्ट स्क्वायर ना हो फिर भी 2 आंसर आएंगे। अगर यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बन जाए तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 0, तो एक ही आंसर आएगा, रूट हमारा 1 होगा, ठीक है। इस तरह अगर नेगेटिव आ जाए तो आंसर हमारा आयोटा में आएगा, इमेजिनरी। तो इसलिए हमारे पास ये वाली टर्म है, ये वाली आपकी जो अंदर पड़ी है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने नाम दिया है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उर्दू में इसको कहते हैं फर्क कुनिंदा, इसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ये किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म है फार्मूला के अंदर, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, वो क्या कहलाती है, डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम शॉर्टकट लिखेंगे डी, ठीक है, या डिस्क लिख सकते हैं आप, इसको डिस्क या डी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो शॉर्टकट डिस्क, ठीक है, हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला आपने याद रखना है, आपकी पूरी एक्सरसाइज में ये वाला यूज होने वाला है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट था, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास इसको जब हल करेंगे हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी की, तो हमारे पास 4 ऑप्शन बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 ऑप्शन बनते हैं आपके पास। इनको याद रखना है आपने, अक्सर बच्चे मिक्स हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा जिससे आपको याद रहेगा। फर्स्ट आपका जो ये डिस्क्रिमिनेंट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, नेचर ऑफ रूट हम मालूम कर रहे हैं। अब नेचर ऑफ रूट की तरफ जा रहे हैं हम कि रूट्स किस किस्म के होंगे। तो ये आपके बुक के अंदर लिखे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट आपका जो डिस्क है या डी है आपका, मैं शॉर्टकट डी बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये हो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव हो, ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है हमारे पास। और क्या हो, एंड परफेक्ट स्क्वायर, और क्या हो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर हो, 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, और क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं आपके, यानी जिसका स्क्वायर रूट आप लें और सिंपल नंबर पॉइंट में ना आए, सिंपल, जैसे आप 9 को ले लें, 4 को ले लें, 16 है, 25 है, ये सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, जिसका आप स्क्वायर रूट लें और सिंपल नंबर आ जाए, ठीक है। एक पार्ट हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा है कि अगर डी हमारा 0 से बड़ा हो लेकिन पॉजिटिव हो, ठीक है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारे 2 ऑप्शन बन गए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक पार्ट हमने किया था अगर आपको याद हो फार्मूले वाला, उसके अंदर हमारा जो ये था यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन है इसका कि आपका जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है, 0 आ सकता है, ठीक है, डी इज इक्वल टू 0 आ सकता है हमारे पास, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ ऑप्शन है, वो हमारे पास क्या है कि आपका जो डी है वो नेगेटिव भी तो आ सकता है, ठीक है, लेस देन 0, नेगेटिव भी तो आ सकता है, चाहे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो अलग बात है, नेगेटिव भी तो आ सकता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपका, डी 0 से बड़ा 2 फॉर्म में आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, 2 पार्ट बन गए, आगे इक्वल टू 0 आ सकता है, तीसरा हो गया, और लेस देन 0, ये 4 आपने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके जो रूट्स होंगे, जो सॉल्यूशन होंगे, रूट्स आर रियल, ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड रियल, यानी अलग अलग होंगे, मुख्तलिफ होंगे, 2 आंसर होंगे एक तो, और दूसरा क्या होंगे, रियल, यानी रैशनल भी हो सकते हैं हमारे,
इरेशनल तो यहाँ पे आएंगे, बट यहाँ पे रियल होंगे और क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो रैशनल होगा हमारे पास तो क्या बन जाएगा, आपका रियल बन जाएगा। ठीक है, अब रूट्स आर डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ हैं, दो रूट्स हैं, दो आंसर आएंगे और क्या होंगे, रैशनल होंगे। क्लियर। उसके बाद इसमें क्या होगा, आपका जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला है पॉजिटिव तो होगा, इसके रूट्स क्या होंगे हमारे, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, डिस्टिंक्ट होंगे, मुख्तलिफ होंगे, यानी दो रूट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, और क्या होंगे हमारे पास, इरेशनल होंगे, क्योंकि हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर नहीं आता, तो क्या बन जाता है, वो हमारा इरेशनल बन जाता है। जैसे स्क्वायर रूट 2 है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 ले लें, ये अगर आ जाए, इसका स्क्वायर नहीं निकलता, तो ये क्या है हमारे पास स्क्वायर, इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट का, बट पॉइंट में आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, डिस्टिंक्ट होंगे बट इरेशनल, दो रूट्स होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जीरो है, जब जीरो यहाँ पुट कर दें तो ये सारी टर्म क्या खत्म हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आप जीरो पुट कर दें यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस ये जीरो हो जाएगा बाई 2a। ठीक है, तो जीरो प्लस करें माइनस करें फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, एक ही रूट आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दोनों रूट्स क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी एक रूट होगा, इक्वल रूट्स आ जाएंगे। यहाँ पे रूट्स आर इक्वल, आप लिखेंगे रूट्स आर इक्वल, वन रूट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेस देन जीरो। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे मैं नंबर नेगेटिव लिख दूं, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा, इमेजिनरी नंबर आता है, एयोटा आता है, कम्प्लेक्स नंबर आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट होंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट बट कम्प्लेक्स इमेजिनरी। ठीक है, तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनको अगर डायरेक्ट याद कर लें तो बेहतर है, अगर डायरेक्ट याद नहीं कर सकते तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो आपका पहला पार्ट है, इसमें आप देखें, आपने मिसाल लेनी है कि आपने किसी शहर में जाना है। ठीक है, उस सिटी का नाम है, हम कहते हैं रूट सिटी। ठीक है, क्योंकि हमने रूट निकालने हैं तो इसको नाम दे दे रूट सिटी, या अपना कोई ड्रीम सिटी आप रख लें। ठीक है, उसकी तरफ जाना है तो पहले ऑप्शन में आपके पास दो रोड्स हैं, क्या है, टू रोड्स हैं, दो रोड्स हैं और दोनों क्या हैं, स्मूथ हैं, कॉर्पोरेट रोड है, समझें, आपका जो है वो मोटरवे है, बहुत हैवी अच्छा रोड है। ठीक है, दोनों के दोनों, ठीक हो गया। दूसरे में क्या है, आपके रोड तो दो हैं, ठीक है, दो रोड हैं, लेकिन वो स्मूथ नहीं है, नॉट स्मूथ, यानी उसमें जो है आगे रोड में जंप हैं, ब्रेक्स आती हैं, खड्डे हैं। ठीक है, रोड टीढ़ा मीढ़ा है, वेवी है, मोड़ है बहुत ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक ही रोड होगा, वन रोड। ठीक है, यहाँ पे आएगा वन रोड, वो रोड हमारा स्मूथ है, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद लास्ट नो रोड, कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है उस शहर को जाने का। ओके हो गया, तो ये आपने याद रखना है, दो रोड्स स्मूथ रोड है, दो रोड्स नॉट स्मूथ, वेवी, जंप वाले, खड्डों वाले रोड, पक्का नहीं कच्चा रोड है। उसके बाद एक ही रोड है, सिंपल, बात ही खत्म हो गई, जैसा भी है जाना है। उसके बाद लास्ट वाले में क्या है, नो रोड, कोई रोड नहीं है, रास्ता नहीं, हम ख्यालों में देख रहे हैं कि हमारे दो रास्ते हैं। ठीक है, बात समझ आई। तो यहां से आपने याद कैसे रखना है, दो रोड स्मूथ रोड हैं, इसका मतलब यहाँ पे रैशनल नंबर है, दो रूट्स हैं और क्या है, रैशनल है। क्लियर, दो रोड हैं नॉट स्मूथ, नॉट स्मूथ मतलब दो रूट्स होंगे लेकिन क्या होंगे, इरेशनल होंगे, याद रखना है आपने। ठीक है, हिंट है एक। उसके बाद एक रोड है, इसका मतलब इक्वल रूट्स, दोनों रोड्स क्या है, बराबर हैं, इनके आंसर बराबर होंगे तो रोड क्या बन जाएगा, एक ही बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नो रोड, यानी कोई रोड नहीं है, आप ख्यालों में देख रहे हैं कि दो रोड है। ठीक है, ख्यालों में आपने दो रोड देखने हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन से बन जाएंगे, ख्याल में क्या होता है, इमेजिन, इमेजिनरी, ख्याली नंबर होंगे आपके। बात समझ आ गई। तो ये हमारे चार पार्ट्स हैं, आई होप सो आपको वैसे समझ आ गई होगी। अगर इससे नहीं आई तो आप ये रोड वाला जो है कर लें, या आप कोई और टेक्निक यूज कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो पहला ग्रेटर देन जीरो परफेक्ट स्क्वायर, दो रोड्स रैशनल स्मूथ रोड। उसके बाद डी ग्रेटर देन जीरो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दो रोड्स हैं बट नॉट स्मूथ, इरेशनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इक्वल टू जीरो, इक्वल रोड यानी वन, एक रोड है और रूट भी क्या होगा, सिंपल एक होगा। उसके बाद लेस देन जीरो नेगेटिव है, कोई रोड नहीं है, तो रूट हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी, ख्यालों में दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ, उनको सॉल्व करते हैं। आई होप सो अब आपको वो जल्दी से समझ आ जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ और उनको सॉल्व करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास गिवन है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके नेचर ऑफ रूट फाइंड करनी है। 3x² - 9x - 2 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या नोट करना है, ABC नोट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर, हमारे पास यहाँ पे आप इक्वेशन लिख लें, आपकी मर्जी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जो हमारा x का कोएफिशिएंट होता है 7 नंबर, वो क्या होता है, a होता है। a हमारे पास यहाँ पे 3 है और x वाला क्या है, b है, ये -9 है।
और सी हमारे पास कांस्टेंट होता है, ये -2 है। ये आपके आ गए। अब क्या लिखना है आपने फार्मूला, कौन सा, डिस्क्रिमिनेंट का, जिसको आप शॉर्टकट जो है डिस्क लिखेंगे यहाँ पे। डिस्क हमारे पास क्या है फार्मूला, b² - 4ac। अब सिंपल आपने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। b² यानी -9 का स्क्वायर आ जाएगा, -9 होल स्क्वायर -4ac। ए हमारा कौन सा है, 3 है, और सी हमारा क्या है, -2 है। अब इसको हल कर लें। -9 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 81, ये 81 बन गया, और ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 3 12, 12 टाइम्स 2 क्या बन जाएगा आपका, 24। अब इनको ऐड करें आप, क्या बनेगा हमारे पास, 4 + 1 5 एंड 8 + 2 हमारे पास बन जाएगा 10। ओके, ये हमारा क्या आ गया, डिस्क आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब देखें, अब इसको आपने देखना है, ये बताएगा आपको कि रूट्स की नेचर क्या है, रूट्स किस किस्म के होंगे। ठीक है, तो चेक करें हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो नंबर है 105, इसके जब स्क्वायर रूट निकालेंगे आप लोग तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव तो है, ठीक है, पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो डी हमारा ग्रेटर देन 0 है लेकिन स्मूथ नहीं है, तो 2 रोड्स होंगे, ठीक है, और रोड्स कौन से होंगे, वेवी, जम खड्डों वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, हमारा रीजन आएगा यहाँ पे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से हमारे रूट्स क्या बन जाएंगे, सो रूट्स आर, रूट्स क्या होंगे कि इसके जो सोल्यूशन है इसके हम निकालेंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, मुखालिफ, यानी दो होंगे, ठीक है, 2 रूट्स होंगे, एंड इर्रेशनल, क्या होंगे, एंड इर्रेशनल। इर्रेशनल, और इरेशनल को हम रियल भी कह सकते हैं, क्योंकि रियल क्या होते हैं, इरेशनल रैशनल को मिला के होते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है बुक वाले ने साथ रियल भी लिखा हो, ठीक है, रियल भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके रूट्स क्या है हमारे पास, डिस्टिंक्ट 2 हैं, और क्या है, इरेशनल हैं, स्मूथ रोड नहीं है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। आई होप आपको पहला पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या निकालना है, यहाँ पे आपने निकालना है ए हमारे पास क्या है, और बी निकालना है, और सी निकालना है। अब यहाँ पे ए क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे नंबर नहीं मतलब 1 है, और बी वाला कौन सा बनेगा, एक्स के साथ मतलब 6 है, और सी हमारा क्या बनेगा 9। तो यहाँ पे आपने लिखना है फार्मूला डिस्क का, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। वैल्यू पुट करें, बी हमारा 6 है, 6 होल स्क्वायर - 4ac, 4 हमारा सिंपल आ जाएगा, ए हमारा 1 है, ब्रैकेट में लिख दें, सी हमारा 9 है, तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 ही आएगा, और फिर 9 से करें 36 बन जाएगा। तो 36 - 36 की जिस क्या आ गया हमारा, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। हाँ जी, क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन 0। ठीक है, एक ही रोड है और स्मूथ रोड है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्क 0 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क इज इक्वल टू 0 सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, हो सकता है यहाँ पे बुक वाले ने अनइक्वल भी लिखा हो, अनइक्वल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब 2 रूट्स इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं वहाँ पे, डिस्टिंक्ट, अनइक्वल एंड इरेशनल। और यहाँ पे क्या होगा, रियल एंड इक्वल है, तो रियल, लेकिन क्या है, इक्वल है, तो सिंपल 1 रूट बनेगा आपका। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलते हैं पार्ट नंबर 3 4 की तरफ। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है, 2x² + 4x + 5 = 0। तो यहाँ पे आप वही काम करेंगे, सबसे पहले आप ABC निकालेंगे। ए हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 है, और B कोएफिशिएंट ऑफ x 4 है, और C क्या है हमारा सिंपल पॉजिटिव 5 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फार्मूला किसका, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क का क्या होता है, b² - 4ac। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज कौन सी हैं, B हमारा क्या है 4 है, यहाँ पे आ जाएगा 4² - 4 × AC। ए हमारा क्या है 2 है, और C हमारा क्या है 5 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस हो जाएगा 4 × 2 8, 8 × 4 5 क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो माइनस करें इसको, तो 40 में से 16 निकाल लें, प्लस माइनस माइनस होगा, 40 में से 10 निकालें 30, 30 से 6 निकालें 24, ये बन जाएगा 24। और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, ये आपने केयरफुल लगाना है। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ गया, वो हमारा लेस देन 0 आ गया। क्या आ गया, लेस देन 0। तो यहाँ पे कौन सा रूट है हमारा, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाए तो कोई रोड नहीं होगा, यानी ख्यालों में 2 रोड होंगे। ठीक है, रूट्स तो 2 होंगे लेकिन हमारे कौन से होंगे, कम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट
इज लेस देन 0, सो रूट्स आर कौन से होंगे, अनइक्वल एंड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनइक्वल हो सकता है, 2 रूट्स होंगे, अनइक्वल एंड कम्प्लेक्स। इमेजनरी भी लिख सकते हैं, मेरे ख्याल में इमेजनरी होगा, वहाँ पे बुक पे चेक कर लें, एंड इमेजनरी। ठीक है, या हो सकता है कम्प्लेक्स भी हो, आप कम्प्लेक्स भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अगर आपका हो तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4th पार्ट है, तो इसके आपने 2 पार्ट लिखने हैं, एक हमारा अनइक्वल और एक इमेजनरी, ये 2 मेन चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, या कम्प्लेक्स भी हो सकता है इमेजनरी की जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4th पार्ट है, यहाँ पे वही काम करना है सोल्यूशन के अंदर। सबसे पहले आपने हेयर लिखना है, यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, 7 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास एक्स वाला -6 है, और सी हमारे पास क्या है, -1 है। तो अगेन फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्टकट डिस्क क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, पुट करें वैल्यूज, -6 होल स्क्वायर आ जाएगा, और 4ac, ए हमारा 7 है और सी हमारा -1 है। तो क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर पॉजिटिव 36 ही आएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करें 7 से 28, 28 को 1 से करें 28 ही आएगा। इनको ऐड करें आपस में, 8 + 6 क्या बन जाएगा, 14, एक कैरी जाएगा, 2 + 3 5 एंड 1 6, 64 आ गया। अब यहाँ पे देखें 64 का स्क्वायर रूट निकालें, क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, एक तो ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें सिंस डिस्क या डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, एक शर्त ये है, एंड परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास, स्क्वायर रूट इसका आएगा 8। ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो पहला ऑप्शन, 2 रोड्स हैं, 2 रास्ते हैं और स्मूथ हैं, स्मूथ से मुराद रैशनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो रूट्स आर, हमारे रूट्स क्या होंगे इसके, रूट्स आर अनइक्वल, यानी 2 रूट्स होंगे हमारे पास, अनइक्वल एंड रैशनल, या हो सकता है बुक वाले ने लिखा हो अनइक्वल, ऐसे भी कह सकता है अनइक्वल एंड रियल, इस तरह भी कह सकता है। तो रैशनल हमारा रियल ही होता है। ठीक है, ये वाला आंसर भी हो सकता है आपका, ये वाला भी हो सकता है, तो ये आपने दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट, जो लास्ट 5 एंड 6 है, उनको सॉल्व करते हैं। सो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 5 में इक्वेशन क्या है, 5x² - 2x + 10 है। तो यहाँ पे आपने एक काम करना है, +9 का खास ख्याल रखना है। तो ए हमारा क्या आएगा, +5, और बी हमारा x वाला कौन सा है, -2 है, और सी हमारा +10 है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क b² - 4ac, और यहाँ वैल्यू पुट करें, बी हमारा क्या है, -2, -2 है, इसका होल स्क्वायर है, 4ac, ए हमारा 5 है और सी हमारा 10 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये माइनस ही रहेगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आई थिंक बन जाएगा 200। तो 4 में 200 माइनस करें तो क्या आता है, 196 आता है। ठीक है, हमारे पास डिस्क क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ जाए तो आगे आपने चेक नहीं करना कि रैशनल है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये क्या हमारे पास नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क इज लेस देन 0, सो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, आखिरी यानी ऑप्शन हमारा कि रूट्स इसके 2 होंगे, अनइक्वल होंगे, और क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। बुक वाले ने मेरे ख्याल में इमेजिनरी सिर्फ लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क लेस देन 0 आया हमारा आखिरी ऑप्शन। कोई दरवाजा, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, नो रोड है। ठीक है, तो हमारे ख्यालों में 2 रास्ते होंगे, लेकिन रियलिटी में नहीं होंगे, यानी कम्प्लेक्स नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, x² - 8x + 16। यहाँ पे वही काम करना है आपने। सबसे पहले ए लिखना है, ए हमारा यहाँ पे नंबर कोई नहीं, यहाँ पे 1 है, और बी हमारे पास -8 है, -8, और सी हमारे पास 16 है। तो वही फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, वेरी इजी, -8 होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और -4 टाइम्स ac, 4 को a से मल्टीप्लाई करें, a 1 है हमारा, और c हमारा क्या है, 16 है। तो -8 का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव का 64, और ये नेगेटिव रहेगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 ही बनेगा, उसको मल्टीप्लाई करें 16 से, तो 4 टाइम्स 16 क्या होता है, 64 होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास 64 - 64 0, हमारा डिस्क क्या आ गया, 0, यानी हमारे पास एक ही रोड है, स्मूथ रोड है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, हमारे पास इसकी रीजन आएगी, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर
रियल भी होंगे एंड इक्वल, ठीक है, यानी दो ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों रोड जो है एक रोड में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, दो रोड पहले आ रहे हैं लेकिन वो एक रोड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब दोनों हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड इक्वल हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का क्लियर हो गया होगा। इसके लिए सिंपल सी मैंने मिसाल दी है, वो आपने याद रखनी है, 4 ऑप्शन है, फार्मूला आपने याद रखना है, उसके आंसर हमारे या तो ग्रेटर देन 0 आ सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स, ठीक है, और लेस देन 0 इमेजिनरी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इसके जो बाकी सारे क्वेश्चन वो सॉल्व करें। यही टॉपिक होगा इंशाल्लाह, इसकी प्रैक्टिस कर लें आप लोग तो वो भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।